अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा फातिमा। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए रूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूटमार के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, किसी भी मजहब में जिंदगी गुजारने के लिए हदूद मौजूद हैं और अगर इन हदूद में अमल किया जाए तो बहुत से मसाइल से बचा जा सकता है। जी हाँ, शादी के बंधन में बंधने के बाद मियाँ बीवी दोनों का फर्ज है कि उन्होंने मिलकर जिस जिंदगी का आगाज किया है उसे वो मिलकर गुजारें और एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। दोनों में अगर एक भी किसी किस्म का धोखा दे दे तो जिंदगी की ये गाड़ी अपनी पटरी से उतरना शुरू हो जाती है और फिर वो शैतानी रास्ते नमूदार होते हैं कि जिन पर एक बार कदम रख दिया जाए तो फिर वहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। मुल्तान के नवाही इलाके में ऐसा ही एक हौलनाक वाक़या पेश आया जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। खावंद ने लालच और बेवफाई की इंतहा करते हुए अपनी बीवी को रास्ते से हटाने के लिए एक बेरहम साजिश का जाल बुन दिया। ये वाक़या न सिर्फ जुर्म की संगीनी को अयां करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि किस तरह इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए शैतानी हद तक जा सकता है। खावंद ने 22 लाख की डील के तहत बीवी को कत्ल करवा के डकैती का ड्रामा रचाया। इस वाक़े के पस मंजर की क्या कहानी है, जानते हैं आसिफ चावन की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के इलाके में रहने वाले एक शादीशुदा जोड़े की जिंदगी बज़ाहिर तो खुशहाल दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके पीछे एक भयानक हकीकत छुपी हुई थी। खावंद दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर इसकी बीवी इस फैसले के खिलाफ थी। इस मुखालफत ने इसे 13 दिसंबर की रात ऐसे इंतहाई होलनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। मुल्तान के इलाके कतकपुर में दौरान डकैती 28 साला खातून के कत्ल की इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज किया। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर की सरबराही में एसपी कैंट ताहिर की निगरानी में एसएचओ कतकपुर अख्तर इस्लाम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जमशेद हयात ने दीगर इदारों के साथ मिलकर इस होलनाक घिनौने फेल को बेनकाब किया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए और खावंद को ही गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि खावंद दूसरी शादी करना चाहता था और पहली बीवी रास्ते में रुकावट थी। इसको रास्ते से हटाने के लिए खावंद ने अपने एक निजी बैंक के मैनेजर दोस्त के साथ मिलकर सवाबी के इलाके में शूटर हायर किया और इसके साथ 22 लाख रुपए की डील की। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मुल्जिमान ने अपने जराइम का एतराफ कर लिया है और खातून को जिस मंसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया वो तमाम तर तफसीलात पुलिस को बता दी। पुलिस का कहना था कि मासूम जान के नाहक कत्ल के जुर्म में मुल्जिमान को जरूर सजा मिलेगी। खावंद ने अपनी बीवी से जान छुड़ाने के लिए एक निजी बैंक के मैनेजर के साथ मिलकर एक खौफनाक मंसूबा बनाया। दोनों ने एक शूटर की खिदमत हासिल की और वारदात को डकैती का रंग देने का फैसला किया ताकि किसी को शक न हो। लेकिन तमाम तर मंसूबाबंदी के बावजूद मुल्जिमान अपने जुराइम को ना छिपा सके, क्योंकि मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। बता कैसे हुआ, स्टोरी बता पूरी। बस गलती हो गया भाई। नहीं पूरी बताना बात है। चल बता, थोड़ी सी बात बता। चल, किस लिए मर्डर किया आपने? मैंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी के लिए? अच्छा, कितने पैसों में डील हुई थी आपकी? हमारी 20 लाख में। 20 लाख में? एडवांस कितना दिया आपने? 2 लाख है? 2 लाख। आपको पता था आपकी बीवी प्रेग्नेंट है? नहीं। क्यों? अभी चेक करवाना था। जी पता था मुझे। खावंद पहले भी एक दफा ऐसी वारदात की कोशिश कर चुका था, लेकिन पहली दफा शूटर पैसे लेकर फरार हो गया था, जबकि बदकिस्मती से खावंद की दूसरी प्लानिंग की वजह से 2 माह की हामला खातून जिंदगी से हाथ धो बैठी। पुलिस का कहना था कि मुल्जिमान को अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत करके गिरफ्तार किया गया। मुकर्ररा दिन शूटर ने ससुराली घर से वापसी पर फैमिली को निशाना बनाया। खातून 4 गोलियां लगने के बाद मौके पर ही जाँ बहक हो गई।
मुलजिमान ने वारदात के बाद कत्ल को डकैती की वारदात जाहिर करने की कोशिश की और शोहर ने खुद को सदमे से बेहोश का ड्रामा रचाया, लेकिन बेसूद साबित हुआ। मरकजी मुलजिम का कहना था कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मंसूबा बनाया, दूसरी शादी के लालच में गलती हुई, मैंने पैसे देकर शूटर से अपनी बीवी का कत्ल करवाया, मेरी बीवी हामला थी, गलती की बुनियाद पर गलत फैसला कर बैठा। नाजरीन, जज्बात में किया गया कोई भी फैसला हमेशा ही इंसान की अपनी ही बर्बादी का बाइस बनता है। इंतहाई कदम उठाने से पहले उसके अंजाम के बारे में 1000 बार सोचें। अपनी और दूसरी की जिंदगी को दांव पर लगाने के बजाय प्यार और मोहब्बत का दर्स दें। मामलात को मिल बैठकर हल करने का सोचें और जराइम की दुनिया में कदम रखने से पहले नताइज के बारे में जरूर सोचें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम तसव्वुफ़ के मैदान के शहसवारों से भरी पड़ी है। इन्हीं पीरों फकीरों ने अशात इस्लाम के लिए अहम किरदार अदा किया। साथ ही साथ मुआशरे से शिर्क, बिदअत और रसूमात के खात्मे के लिए बुनियादी किरदार भी अदा किया। लेकिन आज इस मुकद्दस मिशन को दौलत के बटोरने और दुनिया के अगराज़ व मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और हालत यहाँ तक आ पहुँची है कि जाली पीर और आमिल मासूम लोगों की जान ले रही हैं और दौलत जमा करना इनका मकसद बन चुका है। जाली पीरों और आमिलों की बढ़ती हुई ये तादाद यकीनन मुल्क व कौम के लिए नुकसान का बाइस है, क्योंकि मुल्क में सादा लो अवाम अपने मसाइल के हल के लिए इन जाहिलों के हुक्म पर चलते हैं, जिसकी वजह से अब तक न जाने कितने लोग जान, माल और इज्जत से हाथ धो बैठे हैं। मुल्क में जाली आमिलों, जाली पीरों की बड़ी तादाद और आवाम की जान, माल और इज्जत और आबरू के साथ खेलने में मसरूफ हैं। आए दिन जाली पीरों के हवाले से रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात पेश आते रहते हैं। इंतहाई काबिल अफसोस बात यह है कि 21वीं सदी में भी मुल्क में बहुत से लोग तोहम परस्ती का शिकार हैं। सादलो अफराद धड़ाधड़ इन जाली पीरों के आस्थानों का रुख करते हैं, जिनकी बदौलत इनके ये आस्थाने आबाद हैं। जाली आमिलों और जाली पीरों के जाल में फंसने वालों में खवातीन पेश होती हैं। घरेलू झगड़ों से निजात, शोहर को राह रास्त पर लाने, मुकदमाबाजी, कारोबारी रंजिश, औलाद की ख्वाहिश, बैरून मुल्क रिहाइश और दीगर मकासद के हसूल के लिए खवातीन की बड़ी तादाद जाली आमिलों और जाली पीरों का रुख करती है। ऐसा ही एक होलनाक वाक़या पेश आया लिया के नवाही इलाके में, जहाँ एक जाली पीर ने खातून को जिन निकालने के बहाने जला दिया, जिसके नतीजे में उसके दोनों पाँव बुरी तरह झुलस गए। ये वाक़या थाना कोट सुल्तान की हदूद में पेश आया, जहाँ मुलजिम एजाज ने रुकैया बीबी को जलते हुए कोयलों की कड़ाही में खड़ा कर दिया। खातून के अहले खाना का कहना था कि जाली पीर ने इलाज के बहाने उस पर तशद्दुद किया। रेस्क्यू हुकाम ने खातून को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए तहसील अस्पताल कोट सुल्तान मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने DPO मोहम्मद अली वसीम की हिदायत के तहत मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए फौरी कार्रवाई की। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा नंबर 873/24 थाना कोट सुल्तान में दर्ज कर लिया गया। पीर तोड़े घर आया या तुसा पीर कोल गया ना वो घर आया वो किवें छड़वाया है कैं दस आई वो मुबीन ना दा बंदा है चांडिया जी गुलाम है डरदा बहुत वो पीर दा क्या ना है पिया किथों दा रिहाइश है क्या अदीद फारम दा घर है सही है हुन कोई पुलिस कार्रवाई शुरू की है कोई ना तुसा दसे जन कोई ना पुलिस को दा किते पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करे ली हुन तोरा क्या मुतालबा है पिया सादा मुतालबा है साहब इंसाफ मिल जाए ठीक है ये बीबी नाल मसला क्या है पिया सब या रहने तबादल ठीक SHO थाना कोट सुल्तान और उनकी टीम को बरवक्त कार्रवाई करने पर DPO ने शाबाश देते हुए नकदी इनाम का ऐलान किया। थाना कोट सुल्तान की हदूद में जाली पीर ने शादीशुदा खातून को जिन निकालने के बहाने जला दिया। मुतासरा खातून के अहले खाना ने दावा किया कि जाली पीर ने रुकैया बीबी को जलते हुए कोयलों की कड़ाही में खड़ा कर दिया था, जिससे उसके दोनों पांव पूरी तरह झुलस गए। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि मुतासरा खातून को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए
तहसील अस्पताल कोट सुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। यही जाली आमिल लोगों की जान और इज्जत से भी खेल रहे हैं। ऐसे अफराद के हवाले से कानून साजी की जरूरत है। इस मकसद के लिए हुकूमत को इस्लामी नजरियाती कौंसिल से राब्ता करके एक कानून मुरतब करना और उसे पार्लियामेंट से मंजूर करवाना होगा। आलिम दीन अल्लामा कारी ज़वी ज़वार बहादुर ने कहा कि ऐसे सानेहात पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है। इन वाक़यात में लोगों के दिलों को हिला कर रख दिया है। जाली पीर और जाली आमिल जो पीरी फ़कीरी के रूप में दिलखराश वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं। पीरी फ़कीरी के नाम पर बदनुमा दाग हैं। ऐसे लोगों का इस्लाम की तालीमात से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे लोगों को एहतिसाब के कटहरे में खड़ा किया जाए। लोगों के ईमान, जानो माल और इज्जत से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इन अफराद को उल्टा लटका देना चाहिए। ऐसे बेदीन, बेज़मीर, शब्दाबाज मासूमों के ईमान से खेलते हैं और उन्हें गुमराह करते हैं। उनकी असमत दरी और जान लेने से भी दरेग नहीं करते। ये दौलत कमाने का धंधा है। ऐसा धंधा करने वालों पर मुकदमे चलाए जाने चाहिए। ये लोग दीन इस्लाम की तालीमात के बाकी हैं और खुद दीन से नावाकिफ हैं। ये लोगों को क्या राह दिखाएंगे? ऐसे अफराद मुआशरे में नासूर हैं। इस नासूर को जड़ से उखाड़ देना होगा। जुर्म कहानी में वक्त हुआ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी। नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है, जिसके नतीजे में पिसा हुआ तबका मजीद महंगाई के बोझ तले पिसता चला जा रहा है। लोगों के लिए अपने अहले खाना की 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से ये गरीब तबका अपने बच्चों को छोटी सी उम्र में ही कामकाज के लिए भेज देता है। अगर कोई बच्चा हो तो वह कहीं किसी मिस्त्री के साथ या मैकेनिक के साथ दिहाड़ी पर काम करता है, और अगर कोई बच्ची हो तो वह किसी अमीर घर या अपने इलाके के वडेरे के यहाँ कामकाज करती है। वालिदैन अपने लगता जिगर को कुछ रकम के एवज किसी वडेरे के यहाँ छोड़ाते हैं, लेकिन वो ये बात कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हर वडेरे का ज़मीर उनके कपड़ों की तरह साफ शफाफ नहीं होता। इस बच्ची की इन वडेरों के यहाँ किसी गुलाम से कम हैसियत नहीं रहती। वो पहले तो दिन रात इस छोटी बच्ची पर तशद्दुद करते हैं और घर के कामकाज कराते हैं, और फिर इस मासूम कली को बगैर किसी डर और खौफ अपनी वहशत का निशाना बनाते हैं। फिर वो अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए इन जैसी मासूम कलियों को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म होता है कि वो इनकी अनगिनत दौलत की बदौलत एहतिसाब से बालातर है। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया कसूर में कलसूम रानी के साथ। वाक़ये की मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां काशिफ की इस रिपोर्ट। अरशद एक हाथ से माजूर है और वो एक दिहाड़ीदार मजदूर है। उनने घर के गुजर बसर के लिए अपनी 15 साला बेटी कलसूम रानी को अपने इलाके के एक जमींदार हाजी इनायत ओजला के यहाँ कामकाज के लिए भेजा, ताकि उससे मिलने वाली तनख्वाह से घर की आमदनी में कुछ इजाफा हो सके। कलसूम उनके यहाँ घरेलू काम करती थी और उधर ही रहती थी। इनायत ओजला ने कलसूम का मुकम्मल ख्याल रखने की उसके वालिद अरशद को मुकम्मल यकीन दहानी कराई थी। अरशद इस बार से मुतमईन थे कि उसकी बेटी का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स थे। इनायत ओजला के अहले खाना आए रोज़ कलसूम को छोटी छोटी बातों पर तशद्दुद का निशाना बनाते, और बात यहीं तक नहीं थी, वो दरिंदा सिर्फ इंसान इस मासूम कली को ज़्यादती का निशाना बनाया करते थे। इस वहशियाना अमल में सिर्फ इनायत ओजला ही मुलविस नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ उसके तीनों बेटे भी आए रोज़ उस मासूम कली को ज़्यादती का निशाना बनाते थे। कलसूम के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाने लगा। कलसूम इनायत ओजला के हाथ तकरीबन 1.5 साल तक काम करती रही, और 1.5 साल तक वो बाप बेटे कलसूम को अपनी वहशत का निशाना बनाते रहे। गुनाह कब तक छुप सकता था? उनकी वहशत ने कलसूम को 15 साल की उम्र में ही हमला कर दिया। अब होना तो ये चाहिए कि एक बिनते हवा दूसरी बिनते हवा को समझे और उसे जहन्नुम से निकाले, लेकिन यहाँ हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। इनायत ओजला की जोजा बजाय कलसूम की मदद करने के इसको मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाने लगती। इस दौरान कलसूम को उसके वालिदैन से बहुत कम मिलने दिया जाता था।
और अगर मुलाकात भी कराई जाती तो उसे डराया धमकाया जाता था कि वो घर वालों को इस मामले के बारे में कुछ ना बताए। कलसूम के हमल को जब 7 माह हुए तो इनायत ओजला ने अपने अहले खाना के साथ मिलकर उसके हमल को गिराने की कोशिश की, जिस दौरान कलसूम जान की बाजी हार गई। मेरी पीर मरियम नवाज अगे DPO साहब अगे IG पंजाब अगे वज़ीर आज़म अगे कि बहुत गरीब आ मुठाज आदमी आ, मेरे नाल सारी हो गई सोकर नाथ मेरा घर है। चोरी लिहाज कर मेरी बेटी काम करती सी, इस गल में 2 महीने हो गए सारे मेरे भैन भरावां ने कोई देखी नहीं, यकीन नहीं चली कि FR दर्ज होई नूं आई 3-4 दिन हो गए, 2 महीने इस वाक़े में गुजर गए तो पर्चा होए नूं आई 3-4 दिन हो गए, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मुजरम खुले शरेआम फिर रहे हैं, मेरे बूहे को गुजर रहे हैं, पुल ते शरेआम फिर रहे हैं। ते इन्हां मेरे भरावां पुलिस वालियां नूं अपील इन्हां अगे भी कि इन्हां नूं सख्ती नाल आख्या जावे कि मुजरमां नूं फड़न, क्यों नहीं फड़ रहे। बहुत मेहरबानी। अरशद की आंख सुबह 5 बजे के करीब फोन कॉल से खुली। उसने तजस्सुस में फोन उठाया कि न जाने सुबह के इस पहर किसकी कॉल आई है। वो ये देखकर हैरान हो गया कि कॉल किसी और की नहीं बल्कि इनायत ओजला की है, जिसके यहाँ उसकी बेटी काम करती है। अरशद को मुख्तलिफ वसवसे आने लगे और इसी घबराहट में उसने कॉल रिसीव की। हाजी इनायत की बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। इनायत ओजला ने अरशद को बताया कि उसकी बेटी सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई, उसे आकर अस्पताल ले जाए। अरशद फौरन अपनी बेटी को लेने इनायत ओजला के घर गया और अपनी बेटी को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गया। बाद में डॉक्टर ने अरशद को बताया कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। अरशद को इस बात का तो रंज था कि उसकी बेटी एक हादसे के नतीजे में इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अरशद पर एक और गम का पहाड़ गिरना बाकी था। जब कलसूम का गुस्ल करने वाली खवातीन ने अरशद को बताया कि उसकी बेटी के सारे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, उसकी पसली टूटी हुई है और कलसूम का हमल ज़ाया करने की कोशिश की गई है, तो अरशद हवास बाख्ता हो गए। वो इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे कि उसकी बेटी के साथ इतना जुल्म हो सकता है। वो फौरन इनायत ओजला के घर गया और अपनी बेटी पर हुए मजाले पर सवाल करने लग गया। इनायत ओजला और उसके बेटे अरशद को डराने धमकाने लग गए कि अगर इस मामले का किसी को बताया तो उसके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसा उसकी बेटी के साथ हुआ है। अरशद ने इंसाफ की उम्मीद के लिए पुलिस से रब्ता किया और अपनी मुद्दइयत में इनायत और उसके अहले खाना के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया, लेकिन अब तक पुलिस कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सकी। नाज़रीन, दुनिया के तमाम ममालिक में अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम इसके कुछ बरक्स है। कागजों तक तो पाकिस्तान में भी अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून है, लेकिन हकीकतन अमीर और गरीब के एहतसाब का अलग अलग तरीक़ेकार है। गरीब को तो उसके गुनाह की सज़ा मिल जाती है, लेकिन अमीर खुद को एहतसाब से बालातर रखता है। वो तमाम तर गुनाह करने के बावजूद ढिठाई के साथ सरेआम घूम रहे होते हैं। जिस तरह इस वाक़े के मुल्ज़िमान इनायत ओजला और उसके बेटे सरेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार करने में मुकम्मल नाकाम है। ABN न्यूज़ इस अफसोसनाक वाक़े की शफाफ इंक्वायरी और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दिलाने की अपील करता है। नाज़रीन, किसी भी इंसान को बुनियादी हकूक़ से महरूम कर देने का अमल तशद्दुद कहलाता है। आज तरक्की याफ्ता दौर में भी तशद्दुद और दीगर घरेलू तशद्दुद का शिकार है, यानी दुनिया की हर तीसरी औरत तशद्दुद का शिकार है। मौजूदा दौर का हर इंसान बेशुमार वसाइल के जाल में जकड़ा हुआ है। जिंदगी के बुनियादी हुकूक और वसाइल की कमी ने वसाइल की इतनी ज्यादती कर दी है कि इंसान की ज़हनी जिस्मानी हालत हद दर्जा मुतासिर हुई है। लोगों में इश्ताल अंगेजी और जज्बातियत इतनी बढ़ गई है कि बाज़ औक़ात अपने होश खोकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि बाद में पछतावा उनका मुकद्दर बन जाता है। मौजूदा तल्ख़ सूरत हाल के बाइस अक्सर अफराद मिजाजन पुरतशद्दुद हो गए हैं। ऐसे पुरतशद्दुद मिजाज के अफराद अपने इर्द गिर्द मौजूद हर उस फर्द को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं जो वक्त के लिहाज से उनसे कमतर हो।
मुआशरे में बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात, खबर की कहानी और शह सुर्खी का रूप धारकर अखबारात की खबरों और टेलीविजन के खबरनामे में हम अक्सर सुनते, पढ़ते और देखते हैं, मगर ये तो सिर्फ चंद वाक़यात होते हैं जिन तक ज़राए इब्लाग की रसाई मुमकिन होती है। तशद्दुद के ऐसे बेशुमार वाक़यात जो रूनुमा होकर भी मंजर आम पर नहीं आते। तशद्दुद की सूरत में हर इंसानियत पामाल होती है। महज मारने पीटने को ही तशद्दुद नहीं कहते, बल्कि किसी भी इंसान से उसके हुकूक छीन लेना, तंजिया और तनकीदी जुमले सुनाकर या बुरी तरह डांट टपट कर ज़हनी अज़ियत पहुंचाना, किसी के जज्बात का मजाक उड़ाना, ये तमाम तरफेल तशद्दुद के दायरे में आते हैं। घर चार दीवारी पर मुश्तमिल सरजमीन का एक ऐसा पुरसकून गोशा है जो दिन भर की थकान और बेहंगम मसरूफियात के बाद इंसान को सुकून और इत्मीनान का एहसास बख्शता है। मगर बाज़ अफराद ऐसे होते हैं जो घर की चार दीवारी की हुदूद में ही सारा दिन गुजार देते हैं। घर में रहने वाले अफराद, जिनमें ज़्यादातर घरेलू ख़वातीन होती हैं, अक्सर अपने ही घर के दीगर अफराद के ज़रिए तशद्दुद का निशाना बनती हैं। सारा दिन घर से बाहर रहने वाले जब घर लौटते हैं तो दिन भर का जमा हुआ गुस्सा और मिजाज में चिड़चिड़ाहट इन अफराद को कुछ ऐसा मुश्तिल कर देती है कि वो घर के दीगर अफराद पर चीख कर या मारपीट कर अपना गुस्सा उतार देते हैं, जिसका ज़्यादातर शिकार घरेलू ख़वातीन होती हैं। क्योंकि मर्दों को बरतरी हासिल है कि मुआशी तौर पर मुस्तहकम होते हैं तो औरत को अपने ज़ेरे दस्त समझते हैं। ऐसे में घर की हुदूद में औरत ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होती है, तो हम इस किस्म के तशद्दुद को घरेलू तशद्दुद का नाम देते हैं। पोर्ट सुल्तान में मासूम बेटे के लिए रोटी मांगना माँ का जुर्म बन गया। खावंद ने गर्म पानी पीकर बीवी को जला दिया। फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद की रहायशी ताहिरा यास्मीन बुरी तरह झुलस गई। गर्म पानी से खातून का दाया बाजू और टांग बुरी तरह झुलस गई। मंसूराबाद का रिहायशी खावंद शाहिद काम काज नहीं करता, बच्चे 3 दिन से भूखे थे। सुनवाई न होने पर खातून इलाज और इंसाफ के लिए भाइयों के पास लैया पहुंच गई। तिब्बी इमदाद के लिए उसे तहसील अस्पताल मुंतकिल किया गया। किसके ऊपर गिरने लगा? नहीं, पापा ने पानी गिराया है मम्मा के ऊपर या वैसे गिर गया था? पापा ने क्यों गिराया पानी बेटा? कितने दिन से आपने रोटी नहीं खाई थी बेटा? पानी डाल दिया तो आपने अपने दादा को नहीं बताया कि पानी डाल दिया है मम्मा पे? अच्छा, वो देख के आया। अच्छा बेटा, आपके पापा आपकी मम्मा को मारते भी हैं? किस चीज़ से मारते हैं? रोज़ मारते हैं या कभी कभी मारते हैं? सुबह को रोज मारते थे। तो बेटा अब क्या होना चाहिए? आपके पापा के साथ क्या होना चाहिए? पापा को कहाँ ले जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। खावंद से बच्चों के लिए एक रोटी लाने को कहा तो साफ इनकार कर दिया। बच्चे के दादा को रोटी लाने का कहा तो खावंद ने तैश में आकर जिस्म पर गर्म पानी फेंक दिया। 3 साला मासूम बच्चे मदनी की भी वालदा पर तशद्दुद और गर्म पानी फेंकने की तस्दीक खावंद ने 5 दिन हफ्ज़े बेजा में रखा। घर में 2 दिन से पहले आटा नहीं था तो हम भूखे थे। मेरे बच्चे ये देखे छोटे छोटे हैं। तो जब तीसरा दिन आया ना, मैंने अपने शौहर को कहा इसको ना चलो रोटी लेकर दे दो, बच्चों को एक रोटी लेकर दे दो तो बच्चे खा लें। तो वो नहीं लेकर दे रहा था। मेरे घर में एक ससुर रहता है। मैंने अपने बेटे को कहा अपने दादा को जाके कहो कि आपको एक रोटी लेकर दे। तो उसने पानी नहाने के लिए गर्म किया था मेरे शौहर ने, तो उसने वो पानी उठा के ना मेरे ऊपर गिरा दिया कि तुमने मेरे बाप को क्यों कहा है रोटी का? तुम्हारे माँ बाप भेजते हैं तुम्हें कुछ, तुम्हारे भाई तुम्हें पैसे भेजते हैं, तुम मेरे बाप को कह रही हो। इस वजह से उसने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया। आपको कितना अर्सा हो गया शादी को? 7 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 3। क्या नाम है उनके? मेरे बेटे का नाम इब्राहिम मदनी है। कितनी उम्र है? 5 साल। दूसरे बेटे का? और उससे बेटी, उसके बाद मेरी बेटी है मरियम शहजादी।
اس वो की 3 कितनी उम्र साल है? की है। ठीक है। और उसके बाद मेरी एक और बेटी है, वो 1.5 साल की, फातिमा शहजाद। आपका खामन का क्या नाम है? शाहिद अली जाता वो काम क्या करते हैं? वो काम तकरीबन नहीं करता। हमारा मकान रेंट पे है, हमारा रेंट आता है, वो उसी से हम गुजारा करते हैं। अच्छा, तो अब आपका क्या मुतालबा है? आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जो उसने मेरे साथ किया है ना, उसको इस चीज़ की सज़ा देनी। कि उसने इतना बड़ा जुल्म किया है, सिर्फ रोटी, एक बच्चे के लिए मैंने रोटी मांगी है, इतना बड़ा अज़ाब उसने मुझे दिया, क्यों दिया? इतना अज़ाब तो कोई बच्चलन औरत को ही नहीं देता। सिर्फ रोटी मांगी है अपने बेटे के लिए कि मेरे बच्चों को एक रोटी देकर दे दो, तो इतनी बड़ी सज़ा दी है। मैं चल फिर नहीं सकती, मैं मजबूर हो गई थी। मुझे कहीं आने जाने भी नहीं दे रहे थे। 1 फीट में मैंने कॉल किया, जब उन्होंने दोबारा मुझे कॉल किया तो उसने सिम निकाल दी। 5 दिन हो गए मैं घर में बंद हूँ, बाहर जाता था ताला लगा के। हमारा घर बंद है। फिर आप पूरा कैसे घर- यहाँ पर कैसे पहुँचे? यहाँ पर मुझे ना 5 दिन बाद ना उसने मुझे मना लिया था कि भाइयों को नहीं बताना। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बताऊँगी। ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये दुख नहीं रहा, मैंने अपने भाइयों को कॉल कर ये तो आपका जख्म तो काफ़ी ख़राब है, अभी ये तो जला हुआ है, सारा जिस्म जला हुआ है। सारा ये साइड जला हुआ है जो मैं दिखा ही नहीं सकती। भाइयों ने रिहाई दिलवाई। मुतासरा खातून, इसके भाइयों और मासूम बच्चे का वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। भूखे मासूम बेटे के लिए खावन से एक रोटी का मुतालबा करना माँ का जुर्म बन गया। मुबैना तौर पर फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद के रिहायशी शोहर शाहिद ने बीवी को गर्म पानी फेंक कर जला दिया। दायां बाजू और टांग बुरी तरह झुलस गए। ताहिरा यास्मीन का कहना है कि उसकी शादी फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद में शाहिद नामी शख्स के साथ हुई थी। उसका खावन मोहम्मद शाहिद कोई कामकाज नहीं करता। 3 दिन से बच्चे भूखे थे। खावन से बच्चों के लिए रोटी मांगी तो उसने साफ इनकार कर दिया। मासूम 3 साला पोते मदनी ने दादा को रोटी लाने का कहा तो खावन ने तैश में आकर गर्म पानी उसके ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से उसका आधे से ज्यादा जिस्म जल गया। थाना मंसूराबाद पुलिस को 15 पर इत्तला दी तो कोई सुनवाई न हुई। बीवी का कहना है कि खावन ने मुझे 5 दिन से घर में बंद करके रखा। मैंने भाइयों को इत्तला दी तो रिहाई मिली और भाई फैसलाबाद से लिया के इलाके कोट सुल्तान ले आए। नन्हे मासूम बच्चे मदनी ने भी मां पर होने वाले तशद्दुद की तस्दीक कर दी। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। आजकल तकरीबन हर घर में मौजूद औरत घरेलू तशद्दुद का शिकार हो रही है, जिसकी बुनियादी वजह मुआशी परेशानी है। गुर्बत और तालीम की कमी है, जो कि घरेलू तशद्दुद की शरह में इजाफे का बाइस बन रहा है। नाज़रीन, घरेलू तशद्दुद एक ऐसे जुर्म की मानिंद है जो खत्म होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। वो इस तरह कि अगर किसी बच्चे, खसूसन लड़के की परवरिश अगर एक ऐसे घर में हो रही हो जहाँ उसकी माँ पर तशद्दुद हो, तो वो ज़हनी तौर पर पसमानदा हो जाएगा। वो बच्चा खुद भी तशद्दुद पसंद हो जाएगा और बेजा जिद करना उसके मिजाज का हिस्सा बन जाएगा, और इसके साथ साथ उसकी तमाम तर तख्लीकी सलाहियतें उभरने के बजाय ऐसे कठिन ज़दा माहौल में दब जाती हैं जो मुतवस्सित तबके के अक्सर घरों में आज अजीब किस्म का माहौल बनी हुई है। जैसा कि घर का मर्द जब दिन भर के काम निपटा कर घर लौटता है तो घर आते ही उसके चीखने चिल्लाने से एकदम घर का पुरसकून माहौल तब्दील हो जाता है, जिससे घर की औरत और बच्चे सहमे सहमे नजर आने लगते हैं। मर्द हजरात का चीखना चिल्लाना ही घर की औरत के लिए ज़हनी अजियत का बाइस बनता है। ना सिर्फ ये, बल्कि चीखने चिल्लाने वाले हजरात कभी इतने मुश्तिल हो जाते हैं कि अक्सर मारने पीटने से भी गुरेज नहीं करते और तशद्दुद का हर वो हरबा बरोई कर लाते हैं जिससे औरत की जान तक चली जाती है। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बचपन में माँ बाप ने बच्चों को जिन भूत की कहानियाँ सुनाकर इतना डराया होता है कि उनके बच्चे कहीं घर से बाहर अकेले न जाए, मगर क्या हकीकत में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं? अनदेखी चीज़ों पर बात करने से पहले हम कुछ ऐसे इंसानों पर नजर डालते हैं जिन्होंने ऐसे अमल किए हैं कि शायद उन्हें सुनने के बाद जिन भूत भी सहम जाएं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो अपनी तस्कीन के लिए दूसरों को अजियत देते हैं और फिर उनको मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे अफराद को सीरियल किलर कहते हैं जो दुनिया भर में पाए जाते हैं।
क्या ये ज़हनी मरीज होते हैं या बचपन से ही इनका जहन शैतानी होता है? जावेद इकबाल 100 बच्चों के कातिल ने बच्चों को कत्ल करने के बाद तेजाब में क्यों डाला? जेफरी डामर कत्ल करने के बाद लोगों के गोश्त से कैसे दिली तस्कीन हासिल करता था? ये ऐसे सवालात हैं जिनकी वजह से नफ्सियाती माहिरीन भी दंग रह जाते हैं। इसी तरह के एक सीरियल किलर की कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, जहां एक शख्स लोगों को जिनसी ताल्लुकात कायम करने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर देता था। इस सफाक कातिल ने किस तरह दर्जनों लोगों को मौत की घाट उतारा और वो किस तरह रात के अंधेरे में लोगों को लिफ्ट मांगता और लोगों को जिनसी ताल्लुकात कायम करने की दावत देता और कैसे उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। वो धोखेबाज था। उसने मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने के बाद मुझे पैसे भी नहीं दिए और मुझे पीटा भी था, जिस पर मैंने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। मगर मैं लोगों को कत्ल करने के बाद उनके पांव छूता था और माफी मांगता था। मुझे इस सब पर अफसोस है। नाजरीन, ये अल्फाज इंडिया की रियासत पंजाब के एक सीरियल किलर के थे, जिसने गिरफ्तारी के बाद मीडिया को अपना बयान दिया। इस बारे में सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना ने दावा किया है कि उन्होंने 11 अफराद को कत्ल करने वाले हम जिन्स परस्त शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इसकी शनाख्त राम स्वरूप उर्फ सोढ़ी के नाम से हुई है। उसका ताल्लुक पंजाब के जिला होशियारपुर के थाना गढ़शंकर के गांव चोड़ा से है। एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना का इस बारे में कहना है कि मुलजिम राम स्वरूप सिंह एक हम जिन्स परस्त शख्स है जो सड़कों पर गुजरने वाले कार और मोटरसाइकिल ड्राइवर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करता था। उसके बाद वो उनसे लिफ्ट मांगता और उनके साथ बैठता और उनसे जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की पेशकश करता था। इस दौरान जब उसका इन अफराद से जिनसी ताल्लुक के इवज पैसों को लेकर झगड़ा होता तो वो उन्हें कत्ल कर देता था। एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना का कहना था कि इसके बाद वो इन अफराद से रकम और दीगर सामान लेकर भाग जाता और जाते वक्त उन अफराद के जिस्म पर कुछ लिखकर पैगाम छोड़ देता था। पुलिस अफसर ने बताया कि मुलजिम लोगों को गला दबाकर या जख्मी करके कत्ल करता था। एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना का कहना है कि किरतपुर साहब के रहने वाले मनिंदर सिंह वल्द भजन सिंह की लाश मनाली रोड पर जियो पेट्रोल पंप के सामने झाड़ियों से मिली थी। जब पुलिस ने तकनीकी तौर पर इस केस का सुराग लगाया तो उसका सिरा राम स्वरूप से जा मिला। पुलिस ने राम स्वरूप को हिरासत में लिया और मामले की मुकम्मल जांच के बाद उसने मनिंदर सिंह को कत्ल करने का इंकशाफ किया। पुलिस ने दावा किया कि तफ्तीश के दौरान मुलजिम राम स्वरूप ने मजीद कत्ल करने का भी बताया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम राम स्वरूप से तफ्तीश के दौरान उसने दीगर वारदातों का भी एतराफ किया। पुलिस अफसर ने दावा किया है कि दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ किया कि इस वाक़े के अलावा उसने 10 दीगर कत्ल भी किए हैं। इसमें जिला रूपनगर में कत्ल के 2 वाक़यात भी शामिल हैं। पुलिस अफसर का कहना है कि इस सिलसिले में किरतपुर साहब पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। इसी तरह 24 जनवरी 2024 को रूपनगर में निरंकारी भवन के करीब एक कार में एक नौजवान की लाश मिली, जिसकी शनाख्त हरप्रीत सिंह और सनी के तौर पर हुई और वो रूपनगर का रिहायशी था। एसएसपी का कहना था कि 24 जनवरी को मिलने वाले नौजवान सनी की लाश बरहना हालत में मिली थी। पुलिस अफसर ने बताया कि 5 अप्रैल 2024 को बेगमपुरा गांव के मुकद्दर सिंह उर्फ बिल्ला की लाश पंजेड़ा रोड गांव से मिली थी, जिसके जिस्म पर जख्मों के निशानात थे। पुलिस ने यह भी दावा किया कि इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने जिला फतेहगढ़ साहब और जिला होशियारपुर में वारदात करने का इतराफ किया। पुलिस ने राम स्वरूप को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के अहले खाना ने उसे 2 साल से घर से बेदखल कर रखा है। गिरफ्तार मुलजिम राम स्वरूप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने जानबूझकर किसी का कत्ल नहीं किया। रूपनगर केस के बारे में मुलजिम का कहना था कि वो धोखेबाज इंसान था। मैंने उसे इशारा किया और मुझे गाड़ी में साथ ले गया। मैंने उसके साथ 200 रुपए के इवज जिनसी ताल्लुकात कायम किए, लेकिन बाद में उसने रकम देने से इनकार कर दिया और मुझे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। उसने मुझे मारा भी, मेरे सर पर डंडे से वार किया, जिसके बाद मैंने उसके मफलर से उसका गला घोंट दिया। मुलजिम राम स्वरूप ने मजीद कहा, लोगों को कत्ल करने के बाद मैं उनके पाँव छूता था और माफ़ी मांगता था। मुझे इस सब पर अफसोस है। नाजरीन, जुराइम में मुलविस अफराद ना ही कानून को मानते हैं और ना ही इंसानियत की परवाह करते हैं। अगर उनसे सुलह की बात की जाए तो वो इसे बुज़दिली समझते हैं। ये थी हमारे पड़ोसी मुल्क के एक हम जिन्स परस्त सफाक कातिल की कहानी, जो जिनसी ताल्लुकात कायम करने के बहाने लोगों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता था।
नाज़रीन, पंजाब के मुख्तलिफ अजला बिलखुसूस लाहौर और इसके गिरदनवा में जराइम की बढ़ती हुई वारदातें, खास तौर पर अगवा बराए तावान, कमसिन बच्चों के साथ बदअखलाकी के दौरान कत्ल और गैर मुल्कियों से डकैती जैसी संगीन वारदातों में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक और अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रहा है। हुकूमत पंजाब और पुलिस दोनों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि आखिर अब तक बदअमनी के जिन को बोतल में बंद क्यों नहीं किया जा सका। यूँ तो पंजाब के मुतादिद अजला बदअमनी की लपेट में हैं। शहर समेत जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही है। अगवा बराए तावान और गैर मुल्कियों की संगीन वारदातों के साथ चोरी, डकैती और लूट मार के बढ़ते हुए वाकयात के बाइस आवाम, खासतौर पर ताजिर बिरादरी और गैर मुल्कियों में तशवीश की लहर पाई जाती है। कैमरा छीन लिया गया मुझसे। 8 लाख रुपए की मेरी टोटल मालियत थी। 14,000 रुपये की उन्होंने मुझे FIR बना के दी है। DP ऑफिस के काफ़ी चक्कर लगाए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। थाना मुसाबाद दी दूध दे विच मेरे नाल डकैती हुई है। 3-4 दिन पहले की गल है, लिहाजा तकरीबन 13 लाख का नुकसान होया, पर मेरी कोई भी गल नहीं सुन रहा। कितनी दफ़ा DP ऑफिस भी आ गए हैं, कितनी दफ़ा थाने भी चले गए हैं। मुआशरे में अमन अमान बरकरार रखना पुलिस के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है, लेकिन यहाँ ऐसे महसूस होता है कि पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारी से गफलत के मुर्तकिब हो रही हैं। यही लापरवाही जराइम में इजाफे का सबब है। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल पुलिसिंग निज़ाम तो चौकी की सूरत में गली मोहल्लों और देहात तक रसाई हासिल कर चुका है, लेकिन जराइम की शरह में होशरुबा इजाफा समझ से बालातर है। मैं फोटोग्राफर और मैं इवेंट से आ रहा था, ठीक है ना, मेहंदी के, तो मेरे साथ वारदात हो गई गन पॉइंट पे, ठीक है ना, टिकट लेके। उसके बाद पुलिस ने हमारे साथ कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है, और मेरा मुतालबा है कि IG पंजाब से कि मेरा सामान हमारा रिकवर करवाएं। नाज़रीन, पुलिस निज़ाम में मौसर बेहतरी की नवीद कई बार सुनाई दी, मगर इसके बावजूद पुलिस की कारकर्दगी बेहतर होती नजर न आई, बल्कि सूरत हाल रोज़ बरोज़ मजीद गंभीर होती जा रही है। आए रोज़ पोश और गुंजानाबाद मोहल्लों, अहम तिजारती मराकज़ में डाका जनी, दिन दिहाड़े गन पॉइंट पर लूट मार, व्हीकल थिफ्ट की दलेराना वारदातों ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। मकामी पुलिस बेबस और लाचारगी के आलम में चंद एक पुलिस मुलाजमीन और अदम वसाइल का रोना रोकर आवाम को सब्र करने की तलकीन कर देती है। पुलिस की कारकर्दगी सिफर है और क्राइम है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। नाज़रीन, ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने तमाम तर वसाइल को आवाम की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आवाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेखौफ खतर बसर कर सकें। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।